जय हिंद दोस्तों। जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण लंका कांड भाग 13 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण लंका कांड भाग 1 से लेकर भाग 12 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी सुनते हैं। रामायण का युद्ध अपने चरम पर था। रावण ने अपनी सारी सेना, अपने पुत्र मेघनाद और भाई कुंभकर्ण तक को खो दिया था। उसकी लंका में अब केवल भय और निराशा का साम्राज्य बचा था। राम और वानर सेना ने लंका के किले को चारों ओर से घेर रखा था। रावण के प्रहार और रणकौशल भी राम की दृढ़ता और वानर सेना के साहस के आगे बेअसर हो गए थे। मेघनाद की मृत्यु के बाद रावण के पास युद्ध के लिए सबसे बड़ा सहारा समाप्त हो चुका था। वह जानता था कि मेघनाद उसकी सेना का सबसे पराक्रमी योद्धा था। उसकी मृत्यु ने रावण को भीतर से तोड़ दिया। कुंभकर्ण की मृत्यु भी पहले ही हो चुकी थी। उस महाबली योद्धा ने राम की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अंततः वह भी राम और वानरों के साहस के आगे पराजित हो गया। रावण का दुख असहनीय था, लेकिन उसकी अहंकार और प्रतिशोध की भावना ने उसे कभी भी समर्पण की ओर नहीं बढ़ने दिया। विभीषण, जो पहले ही राम की शरण में जा चुका था, युद्ध की स्थिति को देखकर अपने भाई की मृत्यु के लिए व्याकुल था। उसने फिर से रावण को समझाने का प्रयास किया और कहा, भैया, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह धर्म की स्थापना के लिए आया है। उसकी शक्ति अपार है और उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। यदि आप अब भी संधि कर ले तो यह विनाश रुक सकता है। रावण ने विभीषण की बातों को अनसुना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारे जैसे काया और विश्वासघाती को मेरी प्रजा कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं अपने शौर्य और पराक्रम से राम और उसकी सेना का संहार करूंगा। राम ने रावण की शक्ति को देखकर समझ लिया कि यह युद्ध अत्यंत कठिन होगा। उन्होंने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और अपने बाणों से रावण के प्रहारों का प्रतिकार करना शुरू कर दिया। दोनों योद्धाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। राम और रावण के बाणों की टकराहट से आकाश गूंजने लगा। वानर और राक्षस दोनों सेनाएं ये देख रही थीं कि यह युद्ध सामान्य नहीं था। ये धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संघर्ष था। रावण ने अपने भयंकर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उसने अग्न्यास्त्र, नागपाश और पाशुपतास्त्र जैसे प्रचंड अस्त्रों का प्रयोग किया, जो सीधे राम की ओर बढ़े। राम ने अपने दिव्यास्त्रों से उन सभी प्रहारों को विफल कर दिया। उन्होंने अपने बाणों की बौछार से रावण के रथ, घोड़ों और सारथी को नष्ट कर दिया। लेकिन रावण ने तुरंत ही दूसरा रथ मंगवाया और पुनः युद्ध करने लगा। राम के संयम और कुशलता ने रावण को आश्चर्यचकित कर दिया। वह बार बार आक्रमण कर रहा था, लेकिन हर बार राम उसका प्रतिकार कर रहे थे। राम ने अपने बाणों से रावण की कई भुजाओं को काट दिया, लेकिन वे पुनः उत्पन्न हो जाती थीं। ये देखकर राम ने समझ लिया कि रावण को सामान्य अस्त्रों से हराना असंभव है। युद्ध के मध्य में विभीषण राम के पास पहुंचा और उसने रावण की अमरता का रहस्य बताया। उसने कहा, प्रभु, रावण के प्राण उसकी नाभि में स्थित अमृत के कारण सुरक्षित हैं। जब तक उस अमृत का नाश नहीं होगा, रावण को मारा नहीं जा सकता। राम ने यह बात सुनकर अपनी योजना बनाई। उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र का संधान किया और पूरी एकाग्रता से उसे रावण की नाभि की ओर छोड़ दिया। राम के बाण ने रावण की नाभि में स्थित अमृत को नष्ट कर दिया। उसके प्राणों का स्रोत समाप्त हो चुका था। रावण की शक्ति क्षीण हो गई और वह धीरे धीरे धरती पर गिरने लगा। रावण के पतन से पूरी लंका कांप उठी। उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा था और उसकी भुजाएं निष्क्रिय हो चुकी थीं। उसके 10 सिर, जो कभी गर्व और अहंकार का प्रतीक थे, अब शांत और मृत पड़े थे। राम ने रावण के शव को देखा और उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा, रावण, तुम महान योद्धा और विद्वान थे। तुम्हारा पतन तुम्हारे अहंकार और अधर्म के कारण हुआ। यदि तुमने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया होता तो संसार तुम्हारी महिमा का गुणगान करता। विभीषण, जो अपने भाई की मृत्यु पर दुखी था, राम के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, प्रभु, मेरा भाई चला गया। उसका अहंकार उसका नाश कर गया। राम ने उसे सांत्वना दी और कहा, विभीषण,
अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम लंका का राज्य संभालो और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने प्रजा का कल्याण करो। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण लंका कांड भाग 13 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 14 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद, जय श्री राम।